मित्रों 6 वर्षीय योजना के अंतर्गत आपकी जो वैकेंसी है आरपीएफ की आ चुकी है। अगर आप आरपीएफ में एसआई बनना चाहते हैं, कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो उसका फॉर्म डेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है। इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर पढ़ लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। ये अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, फुल नोटिफिकेशन अभी बाद में फिर आएगा। लेकिन ये शॉर्ट नोटिफिकेशन क्योंकि एएलपी का फॉर्म भर गया, टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई, आरपीएफ की वैकेंसी आ गई है ना, तो अब हो सकता है एनटीपीसी की भी वैकेंसी आपकी जल्द ही आ जाए। ये सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कांस्टेबल का यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है एसआई का, दोनों देख लीजिए। फॉर्म आपका 15 अप्रैल से भरना स्टार्ट होगा और 14 मई तक चलेगा, या 1 महीना आपको फॉर्म भरने का समय मिलेगा। बेसिक पे अगर सैलरी के बारे में बात करें तो आप देख लीजिए 35,400 रुपये एंड क्या है 21,700 रुपये, ये आपका क्या है बेसिक पे है। बाकी आप इसमें कम से कम 20-20 हज़ार रुपये और जोड़ लीजिएगा, ये आपकी सैलरी एचआरए वगैरह जो कुछ होता है डीए वगैरह मिलाकर हो जाएगी, है ना। और वैकेंसी नंबर आप वैकेंसी देखिए भैया, 6 साल बाद आई है, नंबर आप वैकेंसी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है ना, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने युवा हैं, उनके रेशियो में आप देखिए कितनी वैकेंसी है। 4208 वैकेंसी यानी 4260 वैकेंसी है। टोटल 4660 वैकेंसी होगी, जैसा कि नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। ये चीज़ होगा। अच्छा, जो आपका एज काउंट होगा वो ध्यान देना है, 1/7/2024 से काउंट होगा, यानी 1 जुलाई से काउंट होगा। अगर उम्र की बात करें तो कांस्टेबल के लिए 18 से 28 है एंड एसआई के लिए क्या है 20 से 28 है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको, एससी एसटी, अगर आप एससी एंड एसटी से तो 5 साल ऐड कर लीजिएगा, यानी कि हो जाएगा 33 साल हो जाएगा। अगर ओबीसी से तो 3 साल यानी कि 31 साल हो जाएगा। ये चीज़ क्या है आप ऐड कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं जो फीस है, अगर आप जनरल से हैं यहाँ पर पढ़ोगे तो समझ नहीं पाओ। जनरल से ओबीसी से हो तो 500 रुपये, एससी एसटी एंड ईबीसी से है तो 250 रुपये। आप कहोगे भैया ईबीसी क्या होता है, एससी एंड एसटी तो समझ में आता है, ईबीसी क्या होता है। ईबीसी मतलब होता है जिनका सालाना आय माता पिता का मिलाकर 50,000 रुपये से कम है, वो ईबीसी के पात्र हैं। जी हाँ मेरे मित्र, तो आप क्या है ईबीसी को जब फॉर्म अप्लाई करिएगा तो ईबीसी मत ही डालिएगा, क्योंकि 250 रुपये आप करोगे फिर सर्टिफिकेट 2 बनवाओगे तो उसमें आपका पैसा चला जाएगा, है ना। तो इससे बेटर होगा कि ईबीसी मत डालिएगा। फिर अगर आपके पास ईबीसी यानी इनकम सर्टिफिकेट स्टेट वाला है तो क्या है आप फॉर्म ईबीसी में आप आ जाओगे, और क्या है आप 250 रुपये पे करोगे। आप ओबीसी से हो तब भी है ना, तो ओबीसी से हो, अगर आप ओबीसी चूज करोगे तो आपका 500 रुपये लगेगा। अगर आप ईबीसी चूज करोगे तो आपको क्या है 250 रुपये। लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको ये प्रमाण पत्र है वो दिखाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ बता दूं, इसमें जो फॉर्म भरने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप जनरल से नहीं है तो, एससी एसटी ओबीसी से हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट वाला नहीं चलेगा, यहाँ पर क्या सेंटर वाला चाहिए। तो नहीं है तो अभी जाकर तुरंत अप्लाई करवा दीजिए, और टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी तो उसमें भी आपका काम आने वाला है। बेसिक डिटेल्स यहाँ पर भी आपको मिल जाने वाला है, यहाँ पर भी है ना। थोड़ा सा क्या है दिया हुआ है यहाँ एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी बस अगर आप कांस्टेबल के लिए भरना चाहते हो तो 10 भी होना चाहिए, या उसके कोई इक्विवेलेंट, जैसे आईटीआई भी कहीं ना कहीं जो 8 से आईटीआई करते हैं, कक्षा 8वीं से आईटीआई करते हैं, वो भी माना जाता है। तो उसके इक्विवेलेंट अगर आपका है तो फॉर्म भर सकते हो। और एसआई के लिए आपको पता है कि ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर होना चाहिए, चाहे आप बीए किए हो, बीएससी किए हो, बीकॉम किए हो, बीटेक किए हो, बीए किए हो, है ना। कोई भी अगर आपके पास बैचलर डिग्री है यानी स्नातक होना चाहिए तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो आई होप ये सारे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फॉर्म जरूर सभी लोग अप्लाई करिएगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स एक बार दोबारा बता दूं, आपका फोटो सिग्नेचर लगेगा, पैसा तो लगेगा सबका, ये चीज़ होगा। लेकिन अगर आप एसटी एसटी ओबीसी से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और निवास प्रमाण पत्र भी लगता है जब आपका क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन अभी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और सेंट्रल वाला होना चाहिए। तो आप आई होप कि आप सीख गए होंगे, और इसका जो सिलेबस वगैरह है आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। क्योंकि इसमें तो सिलेबस अभी रिफाइंड है नहीं, 2018 में जो सिलेबस था वही सिलेबस इसका भी रहने वाला है, क्योंकि ये एलपी में टेक्नीशियन में यही सिलेबस रहा है। तो आप भी क्या है नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस वगैरह हर चीज़ क्लियर कर देंगे। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएँ तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।